नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सृष्टि की शादी आदित्य के साथ होने के बाद गांव में खुशी और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ पड़ी थी। वह दिन पूरे गांव के लिए एक उत्सव जैसा था। सृष्टि ने न केवल खुद को साबित किया था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि गांव के भविष्य की नेता बन चुकी थी। लेकिन जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा होता है। जहां एक तरफ सृष्टि ने नई जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर परिवार से जुड़े कुछ छिपे दुश्मनों ने गांव में अपना काला खेल शुरू कर दिया। विक्रम के जेल जाने के बाद ठाकुर परिवार के कुछ छिपे समर्थक, जिनमें से ज्यादातर बाहरी लोग थे, ने सृष्टि के खिलाफ एक नई योजना बनाई। इन लोगों का नेतृत्व एक प्रभावशाली और चालाक आदमी अर्जुन सिंह कर रहा था। अर्जुन एक राजनेता था जिसे ठाकुर परिवार से गहरा लगाव था। अर्जुन ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए गांव के कुछ कमजोर और लालची लोगों को पैसे और वादों का लालच दिया। अगर तुम लोग सृष्टि को नीचा गिरा दोगे तो मैं इस गांव को फिर से ठाकुर परिवार के अधीन ला दूंगा और तुम सबको इनाम मिलेगा, अर्जुन ने अपने साथियों से कहा। सृष्टि और आदित्य ने मिलकर गांव में शिक्षा और रोजगार के कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे। महिलाओं और युवाओं के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा था। लेकिन अर्जुन सिंह ने इन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि सृष्टि और आदित्य इन प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अर्जुन के आदमियों ने लोगों के बीच झूठ फैलाना शुरू किया। इन अफवाहों ने सृष्टि को कुछ समय के लिए परेशान किया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर एक सभा आयोजित की और साफ शब्दों में कहा, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कर रही हूं तो वह यहाँ आकर मेरे काम की जांच कर सकता है। मैं गांव वालों के हर व्यक्ति के लिए पारदर्शिता में विश्वास रखती हूँ। गांव वालों में से ज्यादातर ने सृष्टि का समर्थन किया, लेकिन कुछ लोग अर्जुन सिंह के बहकावे में आ गए। सृष्टि को कमजोर करने के लिए अर्जुन ने एक नई चाल चली। उसने गांव के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया। एक रात अर्जुन के आदमियों ने वहां तोड़फोड़ की और सारा सामान जला दिया। अगली सुबह जब सृष्टि वहां पहुंची तो उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत खाक में बदल चुकी थी। सृष्टि की आंखों में से आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आदित्य से कहा, यह उनकी जीत नहीं है, यह हमारी हिम्मत को और मजबूत करेगा। मैं इस बार अर्जुन सिंह को पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगी। आदित्य और सृष्टि ने इस हमले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने गांव के युवाओं को साथ लेकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन सिंह और उसके आदमियों की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। कुछ ही दिनों में सृष्टि के पास ऐसे सबूत थे जो अर्जुन सिंह के झूठ और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते थे। इन सबूतों में वह वीडियो भी था
जिसमें अर्जुन सिंह ने अपने आदमियों को प्रशिक्षण केंद्र जलाने का आदेश दे रहा था। सृष्टि ने एक बार फिर पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने अर्जुन सिंह को भी सभा में बुलाया। तुमने गांव के विकास को रोकने की कोशिश की। तुमने झूठ और अफवाहों के जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सच हमेशा जीतता है, सृष्टि ने जोर से कहा। इसके बाद उसने वह वीडियो सबके सामने चलाया। गांव वालों को सच्चाई समझ में आ गई। अर्जुन सिंह के समर्थकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अर्जुन सिंह ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इस बार गांव के लोग सृष्टि के साथ थे। उन्होंने अर्जुन सिंह और उसके आदमियों को घेर लिया और पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अर्जुन सिंह के जेल जाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। सृष्टि ने अपनी योजनाओं को फिर से शुरू किया। इस बार गांव के हर व्यक्ति ने उसका साथ दिया। गांव का प्रशिक्षण केंद्र पहले से भी बड़ा और बेहतर बन चुका था। महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे थे। लड़कियां अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। सृष्टि और आदित्य ने मिलकर पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर है, कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। सृष्टि ने अपने संघर्ष और सफलता से यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और एकता हो तो समाज के सबसे बड़े बदलाव भी मुमकिन है। सृष्टि की कहानी केवल एक लड़की की जीत नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उसने दिखाया कि जब तक हिम्मत और सही इरादे आपके साथ है, तब तक आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। क्या अब सृष्टि के सामने कोई मुश्किल नहीं आएगी? क्या सृष्टि अब गांव को और भी बेहतर सुविधा दे सकेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में। और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।